हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जिनको शास्त्रों में भरोसा नहीं है उनका क्या असर होता है, और शास्त्रों के माध्यम से हम जानेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो अपने धार्मिक ग्रंथों का अवहेलना करते, उनमें विश्वास नहीं करते, उनकी क्या गति होती है। क्योंकि अक्सर हमें खास कर सनातन धर्म के जुड़े हुए व्यक्तियों के सुनने को मिलता है, नहीं मैं किसी शास्त्र में विश्वास नहीं करता, मैं गीता को नहीं मानता, मैं रामायण को नहीं मानता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और आए दिन इस तरह के कमेंट हुआ करते हैं कि कुछ भी अपने अनुसार से किसी भी श्लोक का व्याख्यान कर दिया। बट ऐसा नहीं। जैसे एक देश का कानून होता है, देश का कानून है हम माने या ना माने, कानून तो वही रहेगा। अब इंडिया है, इंडिया का जो कानून है हम माने या ना माने, कानून तो वही रहेगा। यदि हम स्वेच्छा से मानते हैं तो हम फ्रीली रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। यदि स्वेच्छा से नहीं मानते हैं तो हम जेल में रहते हैं। यही फ़र्क पड़ता है। बट कानून तो हमें देश की ही माननी पड़ेगी। तो खुशी वो लोग हैं जो स्वेच्छा से कानून को पालन करते हैं। तो इसलिए हम लोग कभी भी हम लोग अपने मन के अनुसार से हम कुछ भी बना लिए, अपने अनुसार से नहीं, हम जो कर रहे हैं सही नहीं। भगवत गीता और जो अन्य वैदिक ग्रंथ है उसमें क्लियरली कट लिखा है और बोला गया है कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान बोल के गए वही सबसे बड़ा धर्म। और जो धर्म है ये हम सब का क्या है, कंपलसरी ड्यूटी है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। और कैसे फॉलो करना है उसका कहाँ वर्णन होगा, वो हमारे शास्त्रों में वर्णन होगा। तो चाहे भगवत गीता हो या श्रीमद् भागवतम हो या वेद हो, ये सब क्या है, ये सब भगवान की वाणी, भगवान से आती है। और भगवान गीता के 4 अध्याय के 40वां श्लोक बोलते हैं कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो डाउटिंग सोल्स होते हैं उसका कभी कल्याण नहीं होता है, न इस लोक में न परलोक में। तो जो डाउटिंग सोल्स है उसका कभी भला नहीं होता। इसलिए हम सबको अपनी थॉट बहुत क्लियर कट रखनी चाहिए और हमें जो भी डाउट्स हमें क्लियर कर लेना चाहिए, उस डाउट के साथ हमें जीना नहीं चाहिए। फिर अगेन भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं, 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक है कि श्रद्धाना पुरुष धर्मस्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। कि जो अश्रद्धा वाले व्यक्ति होते हैं, जिसको शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होती है, क्या होता है, मुझे प्राप्त नहीं करता है। मुझे नहीं प्राप्त करता है मतलब वो जन्म मृत्यु के साइकिल में वो फिर से वापस घूमता रहता है। इसलिए हम जब चाहते हैं कि यदि भगवान से जुड़े, भगवान में श्रद्धा रखना चाहते हैं, तभी हमको इस जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर हम निकल सकते हैं। और आगे फिर बोला गया है आगे के चैप्टर्स में कि या शास्त्रम यदि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गति, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। कि जो शास्त्रों के आदेश को अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। भगवान पूरा गीता में बहुत क्लियरली बताएं कि हमें अपने पूरी शास्त्र को श्रद्धापूर्वक समझना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। क्योंकि जो हमारे शास्त्र है, हमारे क्या है, ये मैनुअल ऑफ लाइफ है, ये हमारे जीवन जीने का सलीका है। ऐसा नहीं किसी ने लिख दिया है, कहीं से कोई सोचा अचानक शास्त्र लिख दिया, नहीं। और आप सबके जानकारी के बता दूं कि जितने हमारे मैक्सिमम शास्त्र है सबके रचयिता श्री वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी भगवान के शक्तावेश अवतार माने जाते हैं। और कलयुग से पहले किसी को भी कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं होती,
तो किस किताब की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि जो सुनते थे उन्हें याद हो जाता था, वो सभी शास्त्र उनको याद हुआ करते थे। लेकिन चूँकि कलयुग में मंदा सुमंद मती हो, हम लोग की जो है इंटेलिजेंस कम है, हम लोग की मेमोरी कम है, इसलिए भगवान की विशेष कृपा है कि भगवान हम सबको ये शास्त्र दिए हैं, जिससे हम जान कर पढ़ कर हम ये समझ सके कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, हमारा ज़िंदगी का वास्तविक लक्ष्य क्या है। क्योंकि हमारे जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी हमारे स्क्रिप्चर हैं, सब हमें 3 चीज़ बताते हैं। सभी वेदों का सार जो है, सभी ग्रंथों का सार 3 चीज़ है। क्या क्या है? संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। संबंध ज्ञान मतलब हम हैं कौन, हम किसके हैं, हमारा ये शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे, तो इसको बोला जाता है संबंध ज्ञान। तो जितने भी हमारे वैदिक शास्त्र स्क्रिप्चर है, इसको बोला गया है माँ की तरह। जैसे एक बच्चा है, उसके पिता कौन है इसके बारे में सही जानकारी उसकी माँ दे सकती है। इसी तरह हम कौन हैं, हम किसके हैं, हमारे परम पिता कौन है, सबकी जानकारी हमें वैदिक शास्त्र देती है। तो ये हमारा वैदिक शास्त्र में संबंध ज्ञान होता है। और यदि हम संबंध जान लेते हैं, उसके बाद हमें उनको कैसे प्राप्त करना है उसका भी ज्ञान चाहिए। तो वो ज्ञान क्या कहलाता है? अभिधेय। तो हमारा यदि किसी के साथ संबंध है और हम उनसे जो फिर संबंधित हमें को हमारी जानकारी पता चल जाए कि नहीं हमारा इनसे संबंध है, तो हमें इच्छा हो कि हमें प्राप्त करना है, फिर हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो वो जो कैसे प्राप्त करना वो तरीका है, उसको अभिधेय बुलाते हैं। और तीसरा क्या है? हमें उनसे को प्राप्त करके लाभ क्या होगा, इसको बोलता है प्रयोजन। तो संबंध ज्ञान से हमें पता चलता है कि हम हैं कौन, हम एक आत्मा हैं, हम किसके हैं, हम भगवान के शक्ति के अंश हैं, ये हमें पता चल जाता है। और भगवान फिर प्राप्त करने का माध्यम क्या है? वो है भक्ति योग। भक्ति योग में क्या है? कलयुग में सबसे जो बेस्ट प्रोसेस है भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम इस माध्यम से उनको प्राप्त करने के हमारे का मकसद क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है? हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो, ईश्वर प्रेम प्राप्त हो। उससे क्या होगा? हम भगवत धाम को जाएंगे, जो कि हमारा हम सबका असली घर है, गोलोक धाम। भगवान का निवास स्थान है, वो सबका एक्चुअली हम सबका घर है। तो सभी शास्त्र यही 3 चीज़ हमें समझाते हैं। और हमारा वैदिक शास्त्र कोई सेंटिमेंट नहीं है। हमारे वैदिक शास्त्र जितने भी हमारे वैदिक शास्त्र सबका है क्वेश्चन आंसर है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, भगवान कृष्ण आंसर करते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण में महाराज परीक्षित क्वेश्चन पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी आंसर करते हैं। और अन्य अन्य वेदों में भी हर जगह ही है कि क्वेश्चन आंसर सेशन है। तुम्हारे जितने भी शास्त्र क्या है? Q&A सीरीज है। यदि सेंटिमेंट होता तो फिर यहाँ क्वेश्चन पूछने का स्कोप कहाँ था? बस हम बोल रहे हैं, आप मान लो। तो इसलिए हमारा कोई भी वैदिक लिटरेचर सेंटिमेंट नहीं है, हमें ये प्योर साइंस है। और हमें ये पूरी श्रद्धा के साथ हमें सुनना चाहिए, क्योंकि ये साइंस हम जैसे समय फिलॉसफी हमको समझ में आएगी तो हमें एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर हमें नजर आता है। तो हम सबको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि हमें डाउट है तो हम सबको ऐसे गुरु की तलाश करना चाहिए, ऐसे मेंटोर की तलाश करना चाहिए जो हमें उस ज्ञान के बारे में बता सकता है। हम तो फिजिक्स के लिए टीचर रख लेते हैं, केमिस्ट्री के लिए टीचर रख लेते हैं, और अन्य अन्य सब्जेक्ट के लिए हम टीचर रख लेते हैं, लेकिन वैदिक शास्त्र के लिए हम चाहते हैं कि नहीं, हम अपने अनुसार से इंटरप्रेट कर देंगे और उसके अनुसार से हम समझ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। ये दिव्य ज्ञान है। ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी हमें एक सही व्यक्ति का चुनाव करना होगा। वो व्यक्ति क्या है? वो हम सबके आध्यात्मिक गुरु होते हैं। और परम गुरु हम सबके भगवान कृष्ण हैं, और उनके जितने भी भक्त हैं वो सब हम सबके आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। बट हमें क्या करना है? सही गुरु की तलाश करके हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान की चीज़ों को लेना है। क्योंकि वैदिक शास्त्रों में विश्वास ना होना एक तरह का नाम अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। और भगवान में क्लियरली बोलते हैं कि आप जिसको वैदिक शास्त्रों में विश्वास नहीं हो, क्या है, इस मृत्यु संसार में इस चक्र में चलता रहे। क्योंकि हम सब के ज़िंदगी का मकसद क्या है? जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल है, कि हम जन्म लेते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, हम बूढ़े होते हैं, फिर हम मर जाते हैं।
तो ये जो हमारा असली कष्ट, इससे बाहर आना है। लेकिन यदि हम डाउटिंग सोल रहेंगे, हमें अपने शास्त्रों में, अपने भगवान में, अपने भगवान के भक्तों में यदि हमें विश्वास नहीं रहेगी तो हमें हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि हम सब का ज़िंदगी का गोल ये होना चाहिए कि हमको अपने लाइफ को इस तरह से ट्रेन करना है कि लास्ट समय जब भी शरीर छोड़ने का ऐसा समय होता है तो हमें भगवान की स्मृति हो। और हम सब का फोकस ये रहता है, गोल ये रहता है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हम जिस स्थिति में हैं हमें भगवान का याद हमेशा होना चाहिए, चाहे हम कहीं भी काम कर रहे हैं। और जब हमें खुद फिलॉसफी समझ में जाती है तो हम सबको फिर इस ज्ञान का कीर्तन करना चाहिए, लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु यही बोले हैं कि हमारा आज्ञा गुरु है तार्य ही देश, जारे देखो तारे को है कृष्ण उपदेश। कि गुरु होना कोई बड़ी बात नहीं, हमको क्या करना, बस जहाँ जो मिले उसे भगवान कृष्ण का उपदेश देना है। और भगवान की जो उपदेश की जो पुस्तिका भगवत गीता, उसके बारे में चर्चा करना है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपने जो भी हमारे शास्त्र उस पर पूरा भरोसा रखिए, उनका ज़रूर अध्ययन करिए, किसी प्रॉपर गाइडेंस में अध्ययन करिए और अपने जीवन को सार्थक करिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।